नमस्कार सभी माताओं बहनों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। कल करवा चौथ का व्रत है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। यह स्त्रियों का मुख्य त्योहार है। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती है। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया है वह सनातन विधि मैंने बताई थी, और आज के वीडियो में आधुनिक विधि भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको करवा चौथ की किस विधान से किस तरीके से किया जाए वह सनातन विधि बताता हूं। कृपया ध्यानपूर्वक सुने और उसका लाभ उठाएं, क्योंकि कल ही करवा चौथ है। सनातन विधि में मां पार्वती का शिव से विवाह हुआ। उसी विवाह के फेरों के दौरान दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देखा। जब मां पार्वती का हाथ शिव के हाथ में दे दिया गया कि ये मां पार्वती के पिता ने शिव के हाथ में जब अपनी बेटी का हाथ दिया, तो ब्रह्मा जी के कहने से दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देखा, कहने पर देखा। तो यह सनातन विधि थी। उस दोनों ने, शिव और शक्ति ने, चंद्रमा के दर्शन नहीं किए, क्योंकि उनको चंद्रमा के दर्शन करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो तो परमपिता परमेश्वर है। शिव और शक्ति ही आधारभूत शक्ति है संसार की। तो सारा कुछ बनाया ही इन्होंने है। तो इनको उस अपनी बनाई चीज को देखने की जरूरत नहीं थी। मां पार्वती ने शिव को देखा और शिव ने मां पार्वती को देखा। यह सनातन विधान है। और उसके बाद चावल के धान के लावे का मतलब है चावल का जो मांड निकलता है, उस मांड के द्वारा और घी मिलाकर आहुतियां दी गई। तो मैं आपको बताता हूं कि आपको इस विधि में क्या करना है। आप खीर बनाएं और खीर के साथ घी मिलाकर चावल के मांड का भी साथ मिला लें और उसको अग्नि प्रज्वलित करके, पवित्र अग्नि में उसमें हवन करें। हवन करने से यह शिव परिवार को जाएगा और आपको उसका तुरंत फायदा मिलेगा। यह तो सनातन विधि है। अब मैं आपको आधुनिक और धरती के लोगों के हिसाब से जो विधियां हैं वो बता देता हूं। सनातन विधि अपना एक तरीका है। आधुनिक समय में माता बहन पति अपनी पत्नी का चेहरा देखे चंद्रमा के दर्शन करने के बाद में, और पत्नी अपने पति का छलनी में से दर्शन करे। यह आधुनिक विधि है। बिना चंद्रमा के दर्शन किए छलनी से यह व्रत पूरा नहीं होगा, क्योंकि सनातन विधि में तो वो तो पूर्ण परमात्मा है, उनका मुकाबला धरती पर कौन करेगा। तो आप लोगों को इसी विधान से करना है। और सनातन विधि के हिसाब से आप लोग हवन करें तो वो बहुत ही सनातन तरीका है और उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकते। आधुनिक विधान जो है, एक पट्टे पर जल से भरा लोटा एवं एक करवे में गेहूं भरकर रखते हैं। यह आधुनिक तरीका है। दीवार पर या कागज पर चंद्रमा, उसके नीचे शिव तथा कार्तिकेय की चित्रावली और गणेश की चित्रावली की पूजा की जाती है। इस दिन निर्जल व्रत अर्थात बिना पानी के व्रत किया जाता है। चंद्रमा को देखकर अर्घ देते हैं, फिर भोजन करते हैं। अगर इस तरह से अर्घ दो तो अर्घ दो, और चंद्रमा को देख के अगर हवन करते हो तो जो मैंने धान के लावा और घी और खीर के साथ अगर वो करते हो तो वो बहुत पवित्र है। और नहीं तो इस रीति से भी कर सकते हो। इस रीति से करने के बाद में यह करवा चौथ का व्रत सुहागिनों के लिए बहुत शुभ है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह पुरुषों के लिए नहीं है। बिना पुरुषों के यह व्रत सफल नहीं होता। तो पुरुष इसको अन्यथा न ले। पुरुष भी पत्नी की तरह
क्योंकि पत्नी उसकी हर पुरुष की पत्नी उसकी शक्ति होती है, बिना शक्ति के ये संभव नहीं है। तो कृपया जिस रीति से पत्नी आपकी पूजा करती है उसी रीति से आप अपनी पत्नी की पूजा करती हो, तो यह बहुत ही लाभकारी है और आपके घर परिवार के लिए बहुत अच्छा है। इसी रीति से शिव ने किया था, उसी रीति से आप कर सकते हो और करना चाहिए। इसमें कई कहानियां प्रचलित है, लेकिन मैं आपको शिव परिवार की एक कहानी, श्रेष्ठ कहानी बता देता हूं और ताकि उसका आपको लाभ मिले। गणेश जी विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और एक लड़के की बहू थी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसके एक लड़का और एक लड़के की बहू थी। वह बहुत गरीब थी, वह अंधी बुढ़िया बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। वह बुढ़िया गरीब तो थी लेकिन नित्य प्रति हर रोज गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे, गणेश जी सामने आ जाते थे साक्षात कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगू। जब गणेश जी कहते तू मांग ले, तो वो कहते, बुढ़िया कहती मुझे मांगना ही नहीं आता तो मैं कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और पुत्र वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और क्यों पोता। तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, अर्थात अपनी आंखें मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा। उस बुढ़िया ने बेटे बहू और पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाके जब एकांत में बैठी तो उसने जाके सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो, वह भी मैं मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणेश राज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, अर्थात 9 करोड़ रुपया दे, निरोगी काया दे, अर्थात स्वस्थ शरीर दे, अमर सुहाग दे, मेरा पति का सुहाग जो है सदा बना रहे, अमर कर दे उसको, मेरी आंखों में प्रकाश दे, अर्थात मेरी आंखों में रोशनी दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मुझे मोक्ष और मेरे परिवार को मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया। खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर ध्यान अर्थात गायब हो गए। हे गणेश जी, अब आप लोगों को गणेश जी की प्रार्थना किस तरह से करनी है ताकि सभी माँ बहनों की मनोकामनाएं कल ही पूर्ण हो। तो आप लोगों को इस तरह से गणेश जी की प्रार्थना करनी है। गणेश जी सर्व मंगलकारी है, यह सब कुछ देने में समर्थ है, इनका कोई नायक नहीं है, इसलिए विनायक है, अर्थात देवों से सबसे पहले इनकी पूजा होती है क्योंकि इनके पास में शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद है। तो आपको गणेश जी की पूजा इस तरह से करनी है। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, जिस तरह से गणेश जी आपने बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना, वैसे ही सारे संसार को देना और हमको भी देने की कृपा करना। सबसे पहले संसार के लिए प्रार्थना करो और फिर अपने लिए प्रार्थना करो कि सारे संसार को देके मुझे भी उतना ही दो। यही इसकी सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना है। तो इस सनातन और आधुनिक विधि को दोनों को मिलाकर आप करवा चौथ का व्रत पूरा कर सकते हैं। मैंने दोनों विधियां आपको बता दी। आपका कल का दिन करवा चौथ का व्रत सफल हो, इसी कामना के साथ मैं गणेश जी से प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।